नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुंदेली यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पुरानी एवं रहस्यमयी जगहों को खोजते हुए आज हम निकल पड़े हैं अपने गृह जनपद ललितपुर से विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य बसे हुए एक सुदूर गांव दुधई की ओर, जहां पर प्राचीन मंदिरों का एक बहुत बड़ा समूह मौजूद है, जो जाकर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पुराने समय में किस प्रकार के मंदिर वहां बनाए गए थे और जो आज किस स्थिति में हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो NH-44 के नाम से जाना जाता है। इसी मार्ग से होते हुए हम आगे के गांव पाली पहुंचेंगे और पाली से होते हुए जंगलों के मध्य से वो रास्ता दुधई पहुंचता है। तो बाकी आपको रास्ते की जानकारी देते हुए हम चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पाली। पाली का एक और नाम, इसको शायद पान पाली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने वाले पान की खेती बहुतायत में की जाती है। और विश्वविख्यात भगवान नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर भी इस जगह स्थित है। कभी किसी दिन आपको वहां के भी दर्शन कराएंगे। तो इसी मार्ग से आगे चलते हुए हम लोग पहुंचेंगे दुधई, जहाँ के लिए हम लोग निकले हैं। यहाँ से दुधई करीबन 10 से 15 किलोमीटर रह जाता है। तो निकलते हैं दुधई के लिए। गांव के कच्चे और पक्के मार्ग से होते हुए किसी तरह संघर्षों के साथ हम पहुंचे हैं अपनी मंजिल पर। हम मुख्यतः यहाँ आना चाह रहे थे जहाँ वह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। और जिस जगह हम आए हैं अभी उसे कहते हैं 64 योगिनी मंदिर। प्राचीन काल में ऐसी मान्यताएं हैं और जहाँ तक हमने सुना है कि प्राचीन काल में इन जगहों पर तंत्र मंत्र संबंधित सारे कार्य होते थे, या यूं कहें कि इन स्थानों को तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी भी कहा गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की बनावट और किस तरह की शिल्प कला का प्रयोग अंदर किया गया है और किस स्थान पर यह मंदिर है और किस स्थिति में है। आइए चलते हैं। तो इन्हीं संघर्षों के साथ हम पहुंच चुके हैं मंदिर के ऊपरी स्थान पर, जहाँ से आप चारों ओर का दृश्य देख सकते हैं। विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ यह स्थान आपको अवश्य अचंभित करेगा। तो आप जो मंदिर की बनावट देख सकते हैं, यह मंदिर की बनावट एकदम गोलाकार है। तो संभवतः ये कहा जाता है कि हमारे पुराने संसद भवन की बनावट भी इसी तरह के एक मंदिर को देखकर की गई थी। आप वर्तमान में यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। कुछ भवन जो अभी बचे हुए हैं वो पूर्णतः खाली है, आप देख सकते हैं। कुछ एक भवन यहाँ पर सुरक्षित बचे हुए हैं, बाकी सब समय के साथ या टूट गए हैं या विखंडित हो गए हैं। हमारे कुछ साथी यहाँ पर आए हुए हैं, छाया में विश्राम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान में कुछ कक्ष यहाँ पर शायद किसी भगवान का निवास स्थान रहा होगा। कुछ कक्ष बचे हुए हैं जबकि कुछ विखंडित हो गए हैं। फिलहाल तो ये कक्ष अभी खाली पड़े हुए हैं, लेकिन किसी समय पर इन कक्षों में इन्हीं देवताओं का निवास स्थान रहा होगा। और यह भी मान्यता है कि पुराने समय में यहाँ पर तंत्र मंत्र संबंधित सारी क्रियाएं होती थीं एवं एक तरह से इस स्थान को तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी के रूप में प्रयोग किया जाता था। सारे तंत्र मंत्र संबंधी काम यहीं सिखाए जाते थे और कई प्राचीन जो तांत्रिक हैं वो यहीं के सीखे हुए हैं। फिलहाल ये जगह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जंगलों के बीच है और पुरातत्व विभाग के प्रयासों की वजह से इतना बचा हुआ है। फिलहाल 3 कक्ष आप यहाँ भी देख सकते हैं। फिलहाल हम मंदिर के नीचे भूमि पर खड़े हुए हैं। यहाँ से आप मंदिर की ऊंचाई लगभग देख सकते हैं, करीबन
पूरी स्थिति सही स्थिति में मंदिर की ऊंचाई करीबन 10 से 12 फीट रही होगी। आप इन शिलाओं को भी देख सकते हैं, जिस आकार की ये शिलाएं उस समय पर थीं या अभी भी हैं। ये अचंभा होता है कि उस समय पर मानव हाथों ने कैसे इन शिलाओं को व्यवस्थित किया होगा, क्योंकि ना तो उस समय पर कोई विशेष तकनीक हमारे पास थी जो आज के समय पर हमारे पास मौजूद है, और ना ही विशेष कोई संसाधन थे। लेकिन उसके बावजूद भी पुराने लोगों के द्वारा इतने अच्छे निर्माण कार्य को संपन्न कर देना अचंभा सा प्रतीत होता है। आप यहाँ पर कुछ शिलाखंड बिखरे हुए देख सकते हैं, जो संभवतः इसी मंदिर के हैं। यहाँ की कुछ डिज़ाइनें और कुछ नक्काशियाँ अभी भी सुरक्षित हैं, जिन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे उस समय पर इन मंदिरों का निर्माण कार्य मानव हाथों के द्वारा संपन्न कराया गया होगा। तो इसी तरह के प्राचीन निर्माण कार्यों एवं रहस्यमयी एवं पुराने मंदिरों को खोजते हुए अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं किसी अन्य मंदिर की खोज में। तो आगे का वृत्तांत हम आपको दिखाते हैं। रहस्यमयी मंदिरों एवं रहस्यमयी जगहों की खोज करते हुए हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अचंभित कर देने वाली आकृति। आप मंदिर की ऊंचाई का अनुभव कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई का लगभग ये मंदिर रहा होगा। और यहाँ बिखरे हुए शिलाखंड शायद इसी मंदिर से टूटकर अलग हुए हैं, लेकिन फिर भी आज जो मंदिर की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। और मंदिर देखते हुए बड़ा अचंभा होता है कि आज जिस तरह से ये शिलाएं यहाँ पर लगी हुई हैं, सदियों पहले किस प्रकार लोगों ने इसे लगाया होगा बिना किसी मशीनरी और बिना किसी तकनीकी सहायता के। आइए अंदर चलकर मंदिर का अनुभव करते हैं, देखते हैं कि अंदर से इन आकृतियों एवं नक्काशियों को आप देखकर उस समय की हस्तकला एवं हस्तकौशल के बारे में अनुभव कर सकते हैं। कितनी उन्नत तकनीक रही होगी उस समय हस्तकला के कारीगरों के पास, जिन्होंने सदियों पहले इन मंदिरों का निर्माण किया होगा। आप देख सकते हैं कुछ शिलाओं का प्रयोग करके इन पिलरों को बाद में बनाया गया होगा, जिससे ये मंदिर सुरक्षित बना रहे। अभी हम थोड़ी सी ऊंचाई पर उपस्थित हैं, जहां थोड़ी सी पहाड़ी नुमा आकृति पर यह मंदिर बना हुआ है। यहाँ की नक्काशियाँ एवं कारीगरी देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अभी हम इस समय मंदिर में यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन हमें यहाँ कोई विशेष जनमानस देखने को नहीं मिले हैं। ये मंदिर यूं ही वीरान, लोगों से दूर, यूं ही यह मंदिर के बाहरी गली या गलियारा जिसे हम कह सकते हैं, पूरा मंदिर शिलाओं से बना हुआ है। इसमें शिलाओं को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट या फिर किसी अन्य वस्तु का उपयोग नहीं किया गया है। ये जो खंभे आप देख रहे हैं सामने, ये शायद मंदिर की जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखते हुए सहारा देने के लिए लगाए गए हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। इस प्रकार की क्षतिग्रस्त की गई मूर्तियां एवं इस प्रकार की नक्काशी आपको अचंभित कर देने के लिए काफ़ी है। यह पिलर शायद इस आकृति को सहारा देने के लिए बनाया गया है बाद में, लेकिन फिर भी ये आकृतियाँ और इन्हें बनाने का प्रयोजन आज भी हमारी समझ से परे है। आप यहाँ अंदर देख सकते हैं, ये शायद मंदिर का मुख्य गर्भगृह रहा होगा। यहाँ पर किसी स्थानीय निवासी के ना मिल पाने के कारण हमें यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि यह मंदिर कितने पुराने हैं एवं किन शासकों या किन परिस्थितियों में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। लेकिन फिर भी यह जानकारी हम अपने आप से जितना हो सके आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई बोर्ड या बैनर उस तरह का स्थापित नहीं किया गया है जिससे इन मंदिरों के पुराने होने एवं इन मंदिरों के निर्माण में किन शासकों का योगदान रहा
यह मालूम नहीं चल पाया है। इसलिए जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं यह हमारी निजी है। हमारा यहाँ आने का प्रयोजन मात्र इतना है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी एवं हमारी आने वाली पीढ़ी इन मंदिरों को देखे एवं हमारी प्राचीन सभ्यता एवं प्राचीन हस्तकला का अनुभव करे। हमारी आपसे भी ये प्रार्थना है कि आपको जब भी समय मिले आप अपने परिवार के साथ यहाँ इन मंदिरों को देखने अवश्य आएँ। यहाँ पहुँचने के लिए पक्का मार्ग, सड़क मार्ग पूरी तरह से समृद्ध है। गांव में थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ सड़कों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। यह एकदम निर्जन स्थान है। यहाँ आपको आने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। यहाँ आकर आप एक आत्मीय शांति का अनुभव करेंगे एवं वातावरण में भी इतनी शांति है कि आप यहाँ आकर बहुत ही सुखद एवं आनंददायक महसूस करेंगे। इस पूरे परिसर में बने हुए मंदिरों को आप देख सकते हैं। सारे मंदिर इसी प्रकार एक के ऊपर एक क्रमबद्ध तरीके से रखे हुए पत्थरों से बनाए गए हैं। कुछ मंदिर यहाँ पर समय के साथ जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी हो गए हैं। आप हमारे सामने उपस्थित यह 12 मंदिर प्रतिमा आप देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं हमारे गृह जनपद ललितपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य में बसे हुए एक छोटे से गांव दूधई में। यहाँ हम आए हुए हैं उस समय की पुरानी आकृतियों एवं पुराने निर्माण कार्य, रहस्यमयी मंदिरों एवं रहस्यमयी जगहों को देखने के लिए, जहाँ हमें ये विशालकाय मंदिर देखने को मिला है, जिसे देखकर हम और आप अचंभित हो जाते हैं कि किस प्रकार से पुराने शासकों या पुराने समय में इन मंदिरों का निर्माण किया गया होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब हम यहाँ से चलते हैं और ढूंढते हैं किसी और मंदिर को। तब तक हमारे साथ बने रहिए कि यात्रा वृतांत से हम आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह आप इन मंदिरों तक पहुँच सकते हैं और यहाँ किस तरह की स्थिति है वर्तमान में। यह मंदिर जिस स्थिति में आपको दिखता है, जिसको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद कई शताब्दियों पहले इन मंदिरों का निर्माण किया गया होगा, तब जाकर आज यह मंदिर इस स्थिति में हमारे सामने पहुँचे हैं। इस तरह के मंदिर जो आज पूजा के लिए भले ही इस्तेमाल ना किए जाते हों, लेकिन इनके अवशेष एवं स्मारक के रूप में इन मंदिरों का आज भी मौजूद होना हमें एक गर्व का अनुभव कराता है। इस तरह के अन्य कई मंदिर जो आज भी गुमनाम स्थिति में हैं, उन्हें हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। आप हमारे बुंदेली यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। हमें बताएं कि क्या आपके आसपास भी इस तरह के कोई रहस्यमयी या पुराने मंदिर मौजूद हैं। तो इन सारे मंदिरों को घूमने के बाद अब हम यहाँ से चलते हैं। अब हमें जाना है एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसे कहते हैं नृसिंह मंदिर। नृसिंह मंदिर एक ऐसी प्रतिमा है जो पूरे के पूरे पर्वत शिखर से लेकर धरातल तक पर्वत को ही काट कर बनाई गई। तो दूधई के इसी प्रकार के प्राचीन एवं रहस्यमयी स्थानों को घूमते हुए एवं आसपास के सारे मंदिरों का जायजा लेते हुए हम पहुंचे हैं रॉक कट नृसिंह मंदिर दूधई। आप इस स्थान की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे पर्वत शिखर से लेकर धरातल तक भगवान नृसिंह की प्रतिमा उकेरी गई है। आप देख सकते हैं। हम आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की प्रतिमा एक बहुत बड़े शिलाखंड पर उकेरी गई है। तो आप देख सकते हैं सामने हम पहुंच चुके हैं भगवान नरसिंह की प्रतिमा के सामने। इस प्रतिमा की भव्यता आप देखते ही इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको यहाँ से प्रतिमा महसूस हो रही होगी। ये पूरे पर्वत के पत्थर को काट कर ये प्रतिमा बनाई गई है। आइए इसका हम आपको नज़दीक से मुआयना कराते हैं। इस प्रतिमा की भव्यता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं समय के साथ प्रतिमा की स्थिति बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गई है, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा या पुरातत्व विभाग द्वारा इसका
सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी कर दिया गया है। प्रतिमा में आप देख सकते हैं भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ते हुए दिखाया गया है, जो पूर्ण स्पष्ट स्थिति में हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि समय के साथ यह मूर्ति जीर्ण सी स्थिति में पहुंच गई है। तो इसी रॉक कट प्रतिमा के परिसर में आप यह यज्ञशाला देख सकते हैं, जहां बीते कुछ समय पूर्व यज्ञ भी संपन्न हुआ होगा। तो दूधही के इन्हीं सभी स्मारकों एवं प्राचीन मंदिरों के दर्शनों के बाद अब हम निकलते हैं यहाँ से अपने गृह जनपद ललितपुर की ओर। आपसे निवेदन है, हमारे बुंदेली यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें आगे भी इसी तरह के और ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों को खोज निकालने एवं आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती रहे। इसी आशा के साथ मैं राहुल बाबा एवं कैमरामैन गोलू झा यहाँ से विदा लेते हैं और आपसे भी विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जगह।